नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर जगह विकास की झलक दिखाई देती है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं यहां करोड़ों का बजट पास होने के बाद भी विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया। आज हम बात करेंगे दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बकौली गांव की, जहां गलियों की हालत खराब है। यहां मुख्य सड़क तो आपको चमचमाती हुई नजर आएगी, लेकिन गांव की सड़कों की हालत बद से बदतर है। मुख्य सड़क ऊंची होने के चलते नालियों से पानी नहीं निकल पा रहा। वहीं अवैध गोदामों ने नालियों को बंद कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तो वहीं आज सुबह दिल्ली नगर निगम के अधिकारी, जोन डीसी, स्थानीय विधायक राजकरण खत्री और निगम पार्षद निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन गांव के लोग उनका विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। विरोध के चलते अधिकारी, विधायक और पार्षद को निरीक्षण पूरा किए बिना ही लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी यहां अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आज हम इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आखिर कब बदलेगी नरेला विधानसभा क्षेत्र के बकौली गांव की तस्वीर। मेरा नाम अशोक कुमार है, यहाँ का आरडब्ल्यू अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ का आज चौक में एमएलए साहब को, डीसी साहब को आना था। यहाँ लोग इंतजार करते रहे, लेकिन वो लोग जो है ना वहाँ विश्वा स्कूल से वहीं से चले गए। विश्वा स्कूल के यहाँ जो रोड टूटा हुआ है, कुछ हमारे लोग हैं वो लोग वहीं ले गए, इधर नहीं आने दिया। वहाँ बैठ के जो ना हम लोग, गाँव के बहुत बुरे हालात हैं, पानी भरा हुआ है। जिस तरह ये गलियां हैं, ये गली है, पीछे गली है, जयसिंह भाई की गली है, वहाँ कम से कम 1-1 फुट गंदे नाली का पानी भरा हुआ है। लोगों ने वहाँ जो ना, हम लोग तो जबरदस्ती गए हैं, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वहाँ जो ना आने वाले हैं ये लोग। हम लोग तो ये था कि यहाँ चौक पे आने वाले हैं, लेकिन हमारे विधायक जी जो है ना, जब भी आते हैं वो इधर नहीं आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। क्या लोगों ने वोट नहीं डाला? मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे हम लोग जो ना, हम लोग पाकिस्तानी है और उधर जो ना, उधर प्योर जो ना इंडियन रहते हैं। हम लोगों के साथ जो ना ये दुर्व्यवहार जो ना इसीलिए किया जाता है कि हम लोग जो ना यहाँ SC ST OBC के लोग रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है। मेरा नाम सुंदरलाल है, बकौली निवासी हूँ। मैं यहाँ अभी जो है कमिश्नर साहब और MLA वगैरह जो आए थे, हम यहाँ झंडा चौक पर पता चला भी MCD के लोग आए हुए हैं। ये हमारे जो गांव की जो बकौली के देख रेख के लिए आए थे। गाँव के गलियों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया और ना ही उधर की तरफ ये लोग गए और वहाँ से वहाँ में धोखा दे के निकल गए। अब इनका ये नहीं पता चला ये किधर से कहाँ निकल गए, लेकिन ये गलत हुआ है। समस्या ये है, हमारे यहाँ का MCD टीम और MLA वगैरह आए थे और हमारी गांव की सबसे बड़ी समस्या है, अगर रोड कम से कम 3-4 फुट उठा दिया गया है और गांव की गली जो है ना वो 3-3 फुटे नीचे चली गई है ना, और पानी भरा रहता है गलियों के अंदर। इसका कोई गाँव के लोगों से बातचीत की गई नहीं? गाँव से लोगों ने कोई बातचीत नहीं करी। बुजुर्ग भी, औरतें भी, आदमी भी सब यहाँ मतलब इकट्ठे हुए थे और वे आए थे यहाँ से जो निकल गए। वो उन्होंने यहाँ रुके नहीं, यहाँ बस जहाँ से आ रहा के निकल गए दूसरी जगह, और उन्होंने यहाँ कोई बात नहीं करी उन्होंने। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के बकौली गांव में। और आज यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के डीसी यानी कि नरेला जोन के जो डीसी हैं, उनके साथ साथ स्थानीय विधायक राजकरण खत्री जो भाजपा के विधायक हैं, और साथ ही निगम पार्षद जो भाजपा की निगम पार्षद है वार्ड नंबर 4 की, उनका भी यहाँ पर निरीक्षण था। लेकिन जब गाँव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और अपनी समस्या को लेकर उनसे बात करनी चाहिए, तो गाँव के लोग यहाँ पर खड़े और उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा हो गया और उन्हें आश्वासन देकर गए थे कि हम कुछ ही देर में यहाँ पर वापस आते हैं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा इन लोगों को यहाँ पर खड़े हुए हो गया। लेकिन ना तो स्थानीय विधायक ही वापस आए, ना ही नरेला जोन के डीसी और ना ही निगम पार्षद, क्योंकि गांव की गलियों का बहुत ही बुरा हाल है। और यहाँ पर गंदे पानी की निकासी को लेकर लगातार लोग विधायक सहित दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में भी कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हैं, जिसका खामियाजा यहाँ पर रहने वाली जनता पिछले कुछ सालों से लगातार भुगत रही है। दिल्ली से एचएनएन न्यूज के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। तो लोग परेशान हैं। गांव के लोगों का गुस्सा, जमकर नारेबाजी उन्होंने की। काफी समय से ये परेशानी बनी हुई है कि नाली का जो पानी है वो निकल नहीं पा रहा है और
बदबूदार ये पानी और यहीं से लोगों का आना जाना भी है। ये देखिए सड़कों पर भी ये पानी पहुंच चुका है और इसलिए लोग परेशान है कि गंदे नाले का पानी उनके घरों तक भी जा रहा है। और जब बारिश का मौसम होता है, बारिश होती है, तो ये स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाती है। और इसके साथ ही साथ जब इस पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से, एमसीडी से की जाती है, तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब आज पार्षद विधायक पहुंचे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पार्षद विधायक वापस लौट गए, निरीक्षण भी नहीं किया। और लोगों का यही कहना है कि कई दफा शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ शिकायतें सुनी गई, उन शिकायतों पर कोई काम नहीं हुआ है। और स्थिति आज ऐसी हो गई है कि लोगों के घरों तक भी पानी घुस सकता है। ये देखिए तस्वीरें कि जहां से लोगों का निकलना होता है वहां पर कैसे पानी का जमाव बना हुआ है। ये गंदे नाली का पानी, क्योंकि साफ सफाई नाली की नहीं हो रही है, निकासी ठीक से नहीं हो पा रही है पानी की, इसी वजह से ये जमाव वहां पर हो जाता है। कचरा भी नजर आता है, बदबूदार पानी, नाली की सफाई नहीं होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं कि आखिर वो नाला कब साफ किया जाएगा। और ये जो छोटी छोटी नालियां हैं, जो घरों के तरफ की नालियां हैं, इसमें भी पानी गंदा और बदबूदार, और ये पानी अब निकल नहीं पा रहा और इसको निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है एमसीडी की तरफ से, इसीलिए लोगों का गुस्सा है। लोगों का कहना है करोड़ों का बजट पास किया जाता है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकारें बदल गई, लेकिन स्थिति नहीं बदली। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि बकौली गांव के जो लोग हैं, आखिर ये तस्वीर कब बदले, ये जो नाली का पानी है इसकी निकासी के लिए एमसीडी क्यों नहीं जागरूक हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, रवीश भारद्वाज से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीप खत्री नेता आम आदमी पार्टी से इस वक्त, किरण पाल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। और किरण पाल, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे कि लोगों को हमने सुना, उनकी परेशानियां सुनी, जरा बताइएगा कि यहाँ पर ये दयनीय स्थिति ऐसी बनी हुई है, कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं और कैसे शिकायतें पहुंचाई गई, जिसके बाद अधिकारी सिर्फ आंखें मूंद कर शिकायतें सुनते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, लगातार जो बकौली गांव के लोग हैं वो अपनी जीवनचर्या में इन परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है ये परेशानियां नई नहीं है, सरकारें बदल गई, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार आ गई है, बदलाव हुआ, पर उनकी जो ये परेशानियां नहीं बदल पा रही हैं। लगातार वो इन परेशानियों को लेकर जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाते नजर आते हैं। जो ऐप MCD 311 है, PWD की ऐप है, उन पे शिकायतें दर्ज कराते हैं, परंतु उनके जो ये शिकायतें हैं उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं की जाती। जिस तरीके से देखा गया कि जब नरेला जोन के डीसी और स्थानीय विधायक राजचंद्र खत्री, साथ ही निगम पार्षद का जब इस इलाके में दौरा रहा, तो जब लोग एकत्र अपनी समस्याओं को लेकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बढ़े हुए नजर आए, क्योंकि इससे साफ नजर आता है कि कहीं मैं ना आती कहीं हूँ आपके पास, कैसे वो बच्चा नजर आए, वहां से लोगों का सामना नहीं हुआ तो भाग गए। रवीश जी, आप समाज सेवी हैं, आप तक लोगों ने भी बात पहुंचाई होगी, क्या स्थिति है यहाँ की, बकौली गांव की? बिल्कुल, अभी 4-5 दिन पहले मेरा वहां पर एक कार्यक्रम में जाना हुआ था। तो सड़कों की हालत काफी बदहाल है, तो इसके लिए वहां के लोग मुझसे कह भी रहे थे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नीतू जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी जो पैनल बैठा हुआ है इसमें सवाल किससे किया जाए और जवाब किससे लिया जाए, क्योंकि अधिकारी तो सर जैसे ही सुनते अधिकारी तो बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। भाजपा का कोई कार्यकर्ता, कोई प्रवक्ता, कोई नेता हमेशा इस तरीके से बचते रहते हैं, क्योंकि जैसे इनके नेता हैं, जैसा सेनापति होता है वैसी सेना होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, ऐसे ही वे मीडिया से बचते रहते हैं, ऐसे ही ये क्षेत्रीय नेता हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इतनी गंभीर समस्या है वहां पर, लगातार दुर्घटनाएं होती है। क्योंकि यहाँ पर दीप जी भी बैठे हुए हैं। सफाई करनी चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल रवीश जी, क्योंकि दीप बैठे हुए हैं और दीप जी की भी सरकार इससे पहले थी। लोगों का यही कहना है कि सरकार गई है लेकिन ये तस्वीर नहीं बदली है। तो दीप जी, आप लोगों ने भी कोई काम नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, हमारे तो विधायक ही बकौली गांव के थे, ऐसी बात तो नहीं है कि काम। लेकिन निगम पार्षद जो है अभी वो बीजेपी से है, तो ये चलता रहता है जी, कभी कोई। लेकिन ये एक गंभीर विषय है और इस पे
कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि एमसीडी के अफसर भी वहां गए थे, तो उनको इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो क्या ये समस्याएं आज पैदा हुई है? ये समस्याएं तो लंबे समय से थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं कदम उठाया? नहीं, ऐसी बात नहीं मैम। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब न कहीं पे कोई कार्य चल रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रखी हैं। नहीं तो वही तो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य चल रहा है जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ है? हमारे यहाँ पे एक डीडीए का प्रोजेक्ट चला हुआ है। तो इसके लिए क्या नाली सफाई नहीं होगी, या एमसीडी को कहा नहीं जाएगा, फटकार नहीं लगाया जाएगा कि बस डीडीए का काम चल रहा है तो तुम अपना काम बंद कर दो? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो काम डीडीए का कार्य चल रहा है वो भी ऐसे ही चल रहा है जैसे गांव में हो रखा है। अब ये नाली सफाई का कार्य किसके हाथ में आता है? निगम पार्षद के। निगम पार्षद कौन है? बीजेपी के हैं। विधायक वो कौन तो है? आज है ना, आज की डेट में है मैडम। 1 साल हो गया। आज की डेट की क्या बात है? 1 साल थोड़ा कम समय थोड़ी ना होता है। हाँ नहीं, लेकिन पिछले 10 साल से आप लोगों की भी तो सरकार थी। अगर आप लोग ये कहते हैं कि इन 10 सालों में यहाँ पर पानी की निकासी होती रही है, स्थिति नहीं हुई है, ये 1 साल के भीतर हुआ है, तो समझ में भी आता कि की जो सरकार उसने काम नहीं करवाया। मैडम, ये क्या है कि हर गांव की ये समस्या है। गांव की निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं है। दिक्कत तो यही है कि जनता तो इसीलिए तो वोट करती है कि उनके गांव की समस्या दूर हो, लेकिन समस्या दूर नहीं होती। एलजी साहब आते थे, आज एलजी साहब नरेला भी आए थे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का भी यही है कि जिम्मेदारी दूसरे पर ट्रांसफर कर दी जाए, और जब अपनी सरकार हो तो कोई काम ना किया जाए। 1 साल से हम तो विपक्ष में हैं। हम तो जैसे आप सवाल पूछते हैं उससे भी ज्यादा सवाल हम पूछते हैं इनसे, लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो एलजी साहब भी है, मेयर भी है, पार्षद भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, सभी कुछ बीजेपी का भी कार्य हो रहे हैं। हाँ तो आप लोग, मेरा सवाल यही है सर कि इससे पहले क्यों नहीं काम हुआ? सिर्फ बात ये आज कुल मिलाकर समझिए दीप जी, आज ये दयनीय स्थिति हो गई है। ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, ये कई सालों से ये स्थिति है। तब जाकर यहाँ पर पानी जो है, यानी कि नाले का पानी, वो घरों तक घुसने के लिए पहुंच रहा है। मैं आऊंगी, आप सभी लोग बने रहिएगा, आप लोगों से चर्चा करूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार समझेंगे कि आखिर बकौली गांव की तस्वीर कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, और जिम्मेदारों को यहाँ पर जवाब देने की जरूरत है। फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान, कण कण में जान, गोल्डी हिंग। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण, और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो
तो बकौली गांव की तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरह से जो नाली का पानी है वो अब जमता हुआ दिखाई दे रहा है और अब कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तो वो घरों तक पानी पहुंच रहा है। और जब बारिश हो जाए तो ये स्थिति और ज्यादा यहाँ पर दयनीय स्थिति हो जाती है लोगों के लिए। लोगों को डर रहता है कि यहाँ पर जो घर है वो नीचे नीचे हैं और पानी जो है नाली का वो उनके घरों तक पहुंचने लगता है। किरण पाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। किरण, आपने लोगों से भी जानने की कोशिश की होगी कि जब बारिश का मौसम होता है तब हालात और कैसे हो जाते हैं वहां पर? देखिए, जिस तरीके से सड़क यहाँ पर ऊंची कर दी गई है, जिसके बाद में जो नाले की है वो भी ऊंचाई बढ़ गई है और उसका जो ओवरफ्लो है वो कहीं ना कहीं गलियों में घुसता है, जिसके बाद में गलियां जलमग्न होती हुई दिखाई देती हैं। घरों का सारा गंदा पानी घरों के अंदर जाता है और लोगों को, चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो, चाहे लोगों को काम पे जाना हो, उन्हें रोज इसी गंदे पानी में से होकर निकलना पड़ता है। ये तो थी बरसात की बात, परंतु जिस तरीके के हालात अभी बिन बरसात के देखने मिल रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरसात के दिनों में इससे 10 गुना जो खराब हालात हैं वो यहाँ की जनता को परेशान करते हैं। ठीक है रवीश जी, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और समाज का काम करना ही आपका धर्म है, शिकायतें आप तक भी पहुंची होगी। आपने उन शिकायतों को कहां तक बढ़ाया है? किन अधिकारियों से, किन विभागों से आपने संपर्क साधने की कोशिश की है? अपने स्तर पर आपने क्या कुछ करने की कोशिश की है ताकि यहाँ पर स्थिति बेहतर हो पाए और फिर वो नहीं हुई? देखिए जी नीतू जी, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से तो लगातार समाज के क्षेत्र के लोग इस आवाज को उठाते रहते हैं और मैंने भी एक टीम का गठन किया है जो जिसपे आरटीआई या एसडीएम ऑफिस में जो भी संबंधित विभाग है, डीसी साहब हैं, उनको लगातार एप्लीकेशन लगाई जा रही हैं। मैं आपके व्हाट्सएप के माध्यम से वे चीजें आपको भेज भी दूंगा। लेकिन जो एक क्षेत्र की कैपेसिटी होती है वे खेती की जमीनें हैं और वहां पर बड़े बड़े ट्रक आते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सारी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो शुरुआत होती है, जो मुख्य कारण है वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि वहां पर नेताओं की सेटिंग से और जो अधिकारी हैं उनकी गठबंधन से वहां पर बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे हैं और जो वहां पे सड़कें हैं बिना तो इतनी बड़ी है और ना ही उनकी क्षमता है कि इतने बड़े ट्रकों का वजन वे झेल सके, जिसकी वजह से गाँव वाले लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दीप जी, अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अब मौजूदा वक्त में है, एमसीडी विभाग भी अब उसी के अंडर आता है, तो आप लोग क्या जिम्मेदारी निभाएंगे ताकि इस गांव की तस्वीर मैडम, इस गांव की नहीं, हमारी इच्छा है कि सारे गांव की बदलिए और गांव की और क्षेत्र की है जो ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। अब तो 4 इंजन की सरकार है। पहले क्या होता था कि हम ये सोचते थे कि हम ये कार्य इसलिए नहीं कर पा रहे, एलजी साहब नहीं होने दे रहे, विधायक जी नहीं होने दे रहे, ये नहीं होने दे रहे। अब तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं कर सकते। और जो आप जहाँ की बकौली की बात है, हमारे गांव के ये जितने भी दिल्ली के 360 गांव हैं, हमारा लालडोरा नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ में खेती की जमीन पे गोदाम बन गए हैं। और गोदाम किसके? बड़े बड़े बिल्डरों के। उसकी वजह से गाँव के लोग परेशान हो रहे हैं। अवैध गोदाम बना बना के लोगों ने दे दिए हैं और गांव की जो निकासी है, पानी की निकासी किसी गांव की भी नहीं है। पूरी दिल्ली में, साउथ दिल्ली से लेके और नॉर्थ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली से लेके ईस्ट दिल्ली के बीच में किसी गांव का भी प्रॉपर एक तरीके से नहीं है। और जो नाले बने भी हुए हैं, मैं कल परसों में आपको भेजूंगा, अभी आज भी भेजूंगा आपको वीडियो। हमारे यहाँ तो नाले भरे पड़े हैं, उसके ऊपर से है जो 1 इंची का माल लगा के उसकी सफाई भी ना हो सके, ऐसा सरकार काम कर रही है। डीडीए के द्वारा इतने बड़े बड़े टेंडर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है एमसीडी क्यों नहीं काम कर रहा है? एमसीडी भ्रष्टाचार में, इनको पार्षदों को जब लेंटर से पैसा अगर लुगाई से फुर्सत मिलेगी तभी तो। मैं आज आपको बता देता हूँ, एक वार्ड में 450 वर्कर हैं सफाई कर्मचारी। उनको 450 लोगों में से जो 150 लोगों से काम लिया जाता है, 300 लोगों को छुट्टी कर दी जाती है, प्रत्येक से 10,000 रुपए लिए जाते हैं। निगम पार्षद ये अवैध उगाई करते हैं। अब सफाई कर्मचारी है जो घर पे बैठ के उनको 10,000 रुपए कमीशन दे रहा है, लेकिन पे नहीं आ रहा। उसकी जगह मान लिया कोई हमारा सफाई कर्मचारी बीमार है, उसकी जगह कोई और आए, उनको घर पे बिठा के उनसे कमीशन लिया जा रहा है, इसलिए सफाई नहीं हो रही थी। सफाई कौन करेगा? कर्मचारी घर बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भ्रष्टाचार है ये बिल्कुल।
बिल्कुल भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है वाकई किरण पाल, क्योंकि जिस तरह से हम खबरें बता रहे थे उस वक्त भी जाहिर तौर पर जब समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है तो लोगों का गुस्सा जरूरी भी है, और ऐसे वक्त में जरूरी है कि विधायक, पार्षद, नगर निगम अधिकारी पहुंच रहे हैं। आप अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे और अब आप आ रहे तो निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण की जरूरत क्या है, अभी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जब यहाँ पर लोगों ने नारेबाजी की तो आप लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, आप वहां से निकल गए। किरण पाल, तो फिलहाल ये तस्वीर भी एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते। देखिए किस तरह से सड़कों पर बड़े बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं जो इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये नाली की सफाई नहीं हो पा रही है और ये नाली जो घरों के बीच से होकर गुजर रही है, इस नाली का पानी लोगों के घर तक पहुंच रहा है और सिर्फ लीपा पोती की जा रही है। मैं अब यहाँ पर रवीश जी, जितना भी मैंने सुना, सबको सुना, आपको भी सुना, आम आदमी पार्टी के नेता को भी सुना और मेरे जो सहयोगी संवाददाता थे उन्होंने भी जो रिपोर्ट दिखाई, कुल मिलाकर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती की जा रही है और खुलेआम बहाना मारा जा रहा है। जी नीतू जी, जैसे कि दीप जी ने अभी जो बात बताई जी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार बिल्कुल सिंडिकेट एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम किससे उम्मीद लगाएंगे। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं को कि अगली बार जब कोई क्षेत्र के विषय पर चर्चा हो तो कोई बीजेपी का भी नेता या प्रवक्ता होना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं लेकिन जवाबदेही उनकी बनती है, समाधान उनको करना है। और यही वजह है कि लोगों के सामने से निकल गए और मीडिया का जवाब भी नहीं दे पाए। दे देंगे तब भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो समय जा चुका है। अब जो इनकी जिम्मेदारी है हम उन्हीं से बात कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से लोगों के बीच नारेबाजी हुई वहां से भाग निकले, उसी तरह से जब इनको बताया गया कि ये मामला है, इस पर आपकी राय जाननी है, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने आने से मना कर दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो जो जल संकट, जो जल भराव संकट है वो बना हुआ है और बकौली गांव की ये तस्वीर काफी समय से बनी है और देखना यही है कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार है सिर्फ बड़े बड़े वादे करेगी या काम भी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।